Hello friends, I am Sunil Singh. Welcome to my YouTube channel सुनील सर यूनिवर्सल कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ़ एंड सम इफ का फंक्शन सिखाऊंगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यह टेबल बना के रखा है। एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नाम, पोस्ट, सैलरी, इस तरह का। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ कैशियर लिखूँ तो सैलरी ऑटोमेटिक 20,000 आना चाहिए, अकाउंटेंट लिखने पर 25,000 और क्लर्क लिखने पर 23,000 आना चाहिए। इसके लिए मैं सैलरी के नीचे वाले सेल पे फार्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, फिर आई एफ इफ ब्रैकेट ऑन, फिर आपको ये पोस्ट के नीचे वाले सेल पे क्लिक करना है, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा कैशियर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, फिर आपको यहाँ रिजल्ट लिखना है। कैशियर रहने पर कितना आना चाहिए तो 20,000, फिर कॉमा, फिर आपको लिखना है इफ ब्रैकेट ऑन, फिर हम लोग पोस्ट के नीचे क्लिक करेंगे, फिर आपको लिखना है इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा अकाउंटेंट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, फिर यहाँ आपको लिखना है अकाउंटेंट रहने पर क्या दिखना चाहिए 25,000 कॉमा, फिर इफ लिखना है, फिर ब्रैकेट ऑन, फिर आपको पोस्ट के नीचे क्लिक करना है, कॉमा इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ आपको लिखना क्लर्क, फिर कॉमा, और क्लर्क का जो सैलरी आपने सेट करके रखा है वो लिख दो 23,000, फिर कॉमा। इसके बाद फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा ऑन करके स्पेस करके क्लोज कर देना है। इसका मतलब ब्लैंक होता है, यानी कि कैशियर, अकाउंटेंट, क्लर्क के अलावा अगर कुछ भी यहाँ लिखें तो ब्लैंक दिखना चाहिए। अब ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा 1 2 3, 3 ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर मैं यहाँ एंटर मारूंगा। फिर आपको यहाँ से इस फार्मूला को ड्रैग कर देना है। इस तरह इस सेल के कॉर्नर पर रखने पर ऐसा पतला सा प्लस आता है, इसको डबल क्लिक करने पर यह फार्मूला यहाँ इनपुट हो जाएगा। तो इस तरह करके आप जो भी पोस्ट लिखेंगे इन तीनों में उसका सैलरी सामने आ जाएगा। देखिए मैं इसको चेक करता हूँ, ये सबको हटाकर मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ कैशियर, ये देखिए क्लर्क, अकाउंटेंट, कैशियर, क्लर्क, अकाउंटेंट, तो ये ऑटोमेटिक इस टाइप से फिट हो जाएगा। ओके, अब मुझे इन सब पे सम इफ का फंक्शन लगाना है। सम इफ का काम क्या है? सम इफ का काम है एक कॉलम के अकॉर्डिंग दूसरे कॉलम को जोड़ना। जैसे मैं चाहता हूँ कि कैशियर का अलग सैलरी जोड़ ले, अकाउंटेंट का अलग और क्लर्क का अलग, और एक सब टोटल भी वो दिखाएगा। उसके लिए सबसे पहले इस पोस्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है ताकि इसको असेंडिंग कर लिया जाए। इसके लिए आपको डेटा मेनू में जाना है। डेटा मेनू में क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन आएगा, इसका नाम है शॉर्ट। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एक्सपेंड द सिलेक्शन, इस पर क्लिक करके शॉर्ट पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, ये डेटा आपका अरेंज हो जाएगा। फिर क्या करना है, पूरे टेबल को आप सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए सिलेक्ट करके। उसके बाद फिर आपको डेटा मेनू में सबसे लास्ट में आप देखो यहाँ पर एक सब टोटल बोलकर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। सब टोटल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ एक सब टोटल का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें सबसे ऊपर आप देखो लिखा हुआ एट ईच चेंज इन, इसमें क्लिक करके आपको यहाँ पोस्ट चुनना है, क्योंकि मुझे पोस्ट के अकॉर्डिंग जोड़ना है। जिसके अकॉर्डिंग जोड़ना है वही चुनेंगे, पोस्ट को चुनना है। और नीचे जो लिखा है ऐड सब टोटल टू, वहाँ सैलरी पे टिक लगा देंगे जिसको आपको जोड़ना है। उसके बाद सिर्फ आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि अकाउंटेंट का अलग जोड़ दिया गया, कैशियर का अलग जोड़ा है और क्लर्क का भी अलग जोड़ा है। ये देख लीजिए इस तरह। और नीचे एक ग्रांड टोटल भी है। ग्रांड टोटल का मतलब कि तीनों का टोटल, कैशियर, क्लर्क और अकाउंटेंट का टोटल, ये तीनों का टोटल यहाँ पर ये दिखा दिया।
इस तरह हम लोग सम इफ एंड इफ का यूज कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।